अब हम नॉमेनक्लेचर के बारे में पढ़ेंगे। व्हाट इज नॉमेनक्लेचर? नॉमेनक्लेचर मतलब नेम फॉर कॉलिंग, किसी भी चीज को नाम दिया गया है। जैसे आपको भी अपना नाम दिया गया है, हम उससे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। बिना नाम के किसी भी चीज को आइडेंटिफाई नहीं किया जा सकता। हाँ, हो सकता है कि हम उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को देख के बताएं, पर बिना नाम के किसी भी चीज को आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं हम। द मेन पर्पस ऑफ गिविंग द नॉमेनक्लेचर टू ऑल द ऑर्गेनिज्म, मतलब हर एक ऑर्गेनिज्म को क्यों नाम दिया गया है, ताकि हमें किस चीज में आसानी हो, जैसे कि हम इजीली कम्युनिकेट कर पाए। अगर मुझे सपोज मुझे मैंगो चाहिए पर मुझे उसका नाम ही नहीं पता है, तो क्या आप मुझे दे पाओगे? हाँ, कैरेक्टरिस्टिक्स को बताऊं तो शायद आप मुझे उसके दूसरे नाम ये वो करके नहीं, मतलब एग्जैक्टली वो चीज तो नहीं ला पाओगे। इसलिए मेन पर्पस ये है कि हम उसको कम्युनिकेशन में हेल्प करते हैं ये नॉमेनक्लेचर। और दूसरा टू इंडिकेट द रिलेशनशिप, कि उनकी क्या रिलेशनशिप है और वो कहाँ से ओरिजिनेट हुए हैं या उनका किसी और के साथ क्या रिलेशनशिप है। तो ये हमने अब नॉमेनक्लेचर के बारे में पढ़ा है। अब हम दो डिफरेंट टाइप ऑफ नेम्स के बारे में पढ़ेंगे, जो है वर्नाकुलर नेम्स और साइंटिफिक नेम्स। अब वर्नाकुलर नेम्स क्या होता है? जो होता है लोकली स्पोकन लैंग्वेज ऑफ एनी कंट्री, एनी स्टेट और एनी स्मॉल रीजन ऑफ अ नेशन। अब आपका कहीं सोचो कि आप कहीं नई प्लेस पे गए हो, या आपके डैडी का या आपको किसी भी प्रॉब्लम के कारण आपको कोई और जगह शिफ्ट होना पड़ रहा है, और आप अगर वहां पे कुछ खरीदने गए, तो आपको क्या वहां की लैंग्वेज आती होगी? मतलब बाई चांस नहीं भी आती हो, हर टाइम तो हमें हर लैंग्वेज आती नहीं है, तो उसके कारण क्या होगा कि आप वहां के लोगों से जल्दी कम्युनिकेट नहीं कर पाओगे, मतलब जल्दी से आप बात नहीं कर पाओगे, क्योंकि वहां पे आपको दिक्कत होगी कुछ बातें समझने में। इसीलिए जो वर्नाकुलर लैंग्वेज है वो ज्यादातर कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। हम किसी भी चीज को नाम नहीं दे पाते, और वो लोकली बोला गया है और यूनिवर्सली एक्सेप्टेड नहीं होता। आप यहाँ पे हो, शायद आप अब्रॉड जाओ, कोई और कंट्री में जाओ, तो वो वहां पे लैंग्वेज स्पोकन नहीं होती। तो इसीलिए हमने साइंटिस्ट ने साइंटिफिक नेम्स दिए हैं टू ऑल द ऑर्गेनिज्म, जैसे कि प्लांट्स, एनिमल्स, बैक्टीरिया और एनी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ताकि वो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड हो और हर जगह उनके नाम हर किसी को आते हो और वो समझ पाए। तो यहाँ पे हमने वर्नाकुलर नेम्स और साइंटिफिक नेम्स के बारे में पढ़ा है। जैसे कि हमने देखा वर्नाकुलर लैंग्वेजेस ज़्यादातर कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं, तो हम अब इसको और ज़्यादा अच्छे से देखेंगे कि ये कैसे कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। अब आप देखोगे स्क्रीन पर 4 इमेजेस आते हैं, तो आपको ये इमेजेस के नाम देने हैं एटलीस्ट 2 लैंग्वेजेस में। अभी हर एक इमेज को हम एक से ज़्यादा नाम से बुला सकते हैं। यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल देखते हैं, जो है मैंगो। मैंगो को हम इंग्लिश में मैंगो बुला सकते हैं, हिंदी में आम बुला सकते हैं और मराठी में आंबा भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल लेते हैं कि वर्नाकुलर लैंग्वेज कैसे कन्फ्यूजन क्रिएट करता है। अब एक विलेजर ने एक मैंगो स्पीशीज डिस्कवर किया है, और उसके बारे में वो इन्फॉर्मेशन एक फॉरेनर साइंटिस्ट को देना चाहते हैं। तो जब विलेजर आम को लेके, मतलब वो मैंगो को एज अ फॉरेनर को आम रेफर करता है, तो फॉरेनर समझ नहीं पाता कि ये विलेजर क्या कहना चाहते हैं। तो इस तरह फॉरेनर और विलेजर के बीच में कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है। इसीलिए ये कंफ्यूजन दूर करने के लिए क्या हुआ कि साइंटिफिक नेमिंग दिया गया है हर एक ऑर्गेनिज्म को, ताकि वो हर जगह यूनिवर्सली एक्सेप्टेड हो और हर एक ऑर्गेनिज्म को यूनिवर्सल नेम से जाना गया हो। अब हम बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर के बारे में पढ़ेंगे। ये जो बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर सिस्टम है, उनका पूरा क्रेडिट जो है वो साइंटिस्ट कायरस लिनस को जाता है। उन्होंने अपने बुक स्पीशीज प्लानिटेरियम में ये पूरा सब इंट्रोडक्शन दिया गया है बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर के बारे में। अब हम बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर जो है वो बेसिकली वो सिस्टम है जिसमें 2 वर्ड्स है। बाइनोमियल मतलब 2 वर्ड्स जो पूरे प्लांट्स, एनिमल या कौन से भी स्पीशीज को डिस्क्राइब कर पाए। अब हम एक एग्जाम्पल के साथ देखते हैं। अब जैसे कि आप देख सकते हो, यहाँ पे मैग्नीफेरा इंडिका एल लिखा गया है। अब ये मैग्नीफेरा इंडिका एल में मैग्नीफेरा जो है वो
बताता है जीनस के बारे में, जो कि कौन से जीनस को बिलोंग करता है, और वो हमेशा सिंपल नाउन होना चाहिए। इंडिका जो है वो है स्पीशीज नेम या स्पेसिफिक एपिथाइट होता है, जो होना चाहिए डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव। और ये जो एल है वो साइंटिस्ट का नेम है। लिनस के बारे में जब हम बात कर रहे थे तो वो एल से स्टार्ट होता है और इसीलिए उनको एब्रीवेटेड फॉर्म में लिखा गया है। वो हम फुल नेम में लिख सकते हैं या हम उनको एब्रीवेटेड फॉर्म में भी लिख सकते हैं। अब कुछ रूल्स है जो हमें फॉलो करने पड़ते हैं ये बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर सिस्टम के टाइम। वो है कि हमेशा जो भी आप साइंटिफिक नेम लिख रहे हो उसका फर्स्ट नेम जो है वो जीनस होना चाहिए और वो हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होना चाहिए। और जो स्पीशीज नेम है या स्पेसिफिक नेम है वो हमेशा स्मॉल लेटर से स्टार्ट होना चाहिए। फर्स्ट नेम इज ऑलवेज जीनस whereas second name is always species name। और थर्ड जो है वो है कि साइंटिस्ट का नेम हमेशा लास्ट में आना चाहिए पूरे साइंटिफिक नेमिंग के बाद। और दूसरा ये है कि जो भी नेम आप दे रहे हो या साइंटिफिक नेमिंग जो है वो हमेशा लैटिन, लैटिनाइज्ड और ग्रीक वर्ड होना चाहिए। दूसरा ये कि अगर आप हाथ से लिख रहे हो ये साइंटिफिक नेमिंग तो वो हमेशा अंडरलाइन किया होना चाहिए, और अगर वो प्रिंटेड फॉर्म में है तो वो हमेशा इटैलिक फॉर्म में होना चाहिए। और दूसरा ये है कि जब हम लिनस को या साइंटिस्ट या ऑथर के नेम को एट द एंड लिखते हैं तो हम उसे साइटेशन कहते हैं। तो ये कुछ रूल्स है जो हमें फॉलो करने होते हैं ड्यूरिंग द बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर ऑफ सिस्टम के टाइम। और भी है कुछ रूल्स कि वो नेमिंग जो है वो 3 to 13 वर्ड्स के लेटर्स के अंदर ही होना चाहिए, उससे ज़्यादा एक्सटेंड नहीं होना चाहिए। अब हम एडवांटेजेस ऑफ बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर के बारे में देखते हैं। पहला ये है कि वो सिंपल, मीनिंगफुल, प्रिसाइज एंड स्टैंडर्ड है, एज वो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है, इसलिए उसमें कोई भी प्रॉब्लम होना तो निकलता ही नहीं है। सेकेंड ये है कि अवॉइड कंफ्यूजन एंड अनसर्टेनिटी ड्यू टू वर्नाकुलर लैंग्वेजेस। और जैसे कि हमने देखा था लोकल लैंग्वेज से या वर्नाकुलर लैंग्वेज से जो भी कुछ कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा था वो बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर से दूर हो गया। थर्ड ये है कि इजी टू अंडरस्टैंड एंड रिमेंबर, जो कि हमें बहुत इजीली रिमेंबर हो सकता है और हम उनको डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे कौन सा क्या है। फोर्थ ये है कि इंडिकेट फाइलोजेनी, मतलब कि इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, वो कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है और उनका कौन सा इवोल्यूशनरी या हायरार्की वो चले आ रहे हैं। फिफ्थ ये है कि अंडरस्टैंड द रिलेशनशिप बिटवीन द ऑर्गेनिज्म एंड द ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म, कि उनके क्या क्या रिलेशनशिप है कोई भी एक ऑर्गेनिज्म के साथ या दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ या ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म के साथ। तो यहाँ पे हमने एडवांटेजेस ऑफ बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर के बारे में देखा।